हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं लोक वाद्य यंत्रों के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी जैसा दिखता है। तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, वीणा का प्रारंभिक रूप क्या कहलाता है या कौन सा वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, कच्ची घोड़ी नृत्य में ताशे के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वाद्य यंत्र को चौतारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। नेक्स्ट है, मृदंग के साथ कौन सा वाद्य यंत्र होता है या बजाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारंगी में कितने तार होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांगी बाई वादिका थी, तो मांगी बाई किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी दोस्तों। इन सब क्वेश्चनों का आंसर आपको मिलने वाला है आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें और जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। तो बिना देरी किए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि राजस्थान में लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक नाट्यों का प्रचलन वर्षों से चला आ रहा है। और ये भी जानते हैं कि दोस्तों कि बिना वाद्य यंत्र के संगीत अधूरा होता है। इसलिए प्राचीन काल से ही संगीत के साथ साथ लोक वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जा रहा है। हम जानते हैं दोस्तों, प्राचीन काल से ही वाद्य यंत्रों का संबंध देवी देवताओं के साथ स्थापित किया जा रहा है। जैसे हम जानते हैं, कृष्ण के साथ बांसुरी का होना, सरस्वती के साथ वीणा का, शिव के साथ डमरू और नारद के साथ एकतारा। तो राजस्थान का अध्ययन करने से पहले हमें लोक वाद्य यंत्रों का अध्ययन करना भी जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं अलगोजा। अलगोजा दोस्तों राजस्थान का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसे राजस्थान का राज्य वाद्य भी बोलते हैं दोस्तों। राजस्थान का राज्य वाद्य। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों अलगोजा। तो राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है, अलगोजा। ये दोस्तों बांसुरी की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है, बांसुरी की तरह। दोस्तों ये बांस, पीतल और अन्य धातुओं से बनाया जाता है। दोस्तों अलगोजे में स्वरों के लिए कितने छेद होते हैं। अलगोजे में स्वरों को स्थापित करने के लिए 6 छिद्र होते हैं। 6 छिद्र होते हैं। दोस्तों इसमें वादक 2 अलगोजों को एक साथ बजाता है। वादक क्या करता है, 2 अलगोजों को एक साथ मुंह में रखकर बजाता है। 2 अलगोजों को मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक साथ बजाता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी अन्य विशेषता क्या है दोस्तों। इससे क्या होता है कि दोस्तों एक अलगोजे से तो स्वर कायम करता है, स्वर कायम। एक अलगोजे से तो स्वर कायम करने के काम आता है, जबकि दूसरा अलगोजा किस काम आता है दोस्तों, स्वर बजाने में। स्वर बजाने में। वादक दोस्तों 2 अलगोजों को मुंह में रखकर एक साथ बजाता है। एक अलगोजे से तो स्वर कायम करता है, जबकि दूसरे से स्वर बजाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पदमपुरा गांव।
पदमपुरा गांव। दोस्तों पदमपुरा गांव कहाँ है? जयपुर में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर में। पदमपुरा गांव कहाँ स्थित है? जयपुर में। यहाँ के एक प्रसिद्ध कलाकार हुए अलगोजे के, तो उनका नाम क्या है दोस्तों? रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि रामनाथ चौधरी किससे संबंधित है या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, किससे संबंधित है? अलगोजे से। अलगोजा। ये एक सुशीर वाद्य यंत्र है दोस्तों, फूंक से बजाया जाता है। तो अलगोजा क्या है दोस्तों? सुशीर वाद्य। अलगोजा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र या फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रामनाथ चौधरी की अन्य विशेषता क्या है? ये अलगोजे को दोस्तों मुंह से नहीं, ये नाक से बजाते थे। रामनाथ चौधरी की विशेषता क्या है दोस्तों? रामनाथ चौधरी ये अलगोजे को मुंह की बजाय नाक से बजाते थे। अलगोजे को किससे बजाते थे दोस्तों? नाक से। अन्य फैक्ट देखें, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में मुख्यतः बजाया जाता है और सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों अलगोजा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। और रामनाथ चौधरी जो कि पदमपुरा गांव जयपुर से संबंधित है दोस्तों, ये नाक से अलगोजे बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब देखते हैं कि अलगोजा किस क्षेत्र में मुख्यतः बजाया जाता है या ये लोक वाद्य यंत्र कहाँ यूज में आता है अधिकतर। तो ये राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर, या कि पश्चिमी राजस्थान। दोस्तों इसका प्रयोग मुख्यतः कौन कौन सी जनजातियाँ करती है अलगोजे को? भील और कालबेलिया। भील और कालबेलिया जनजाति करती है। भील और कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट वाद्य यंत्र है दोस्तों कामायचा। कामायचा। कामायचा क्या है दोस्तों? लोक वाद्य यंत्र है। ये किसके समान होता है दोस्तों? इसकी विशेषताएं देखें तो ये सारंगी के समान होता है। सारंगी जैसा। ये सारंगी जैसा होता है, ये सारंगी के समान होता है। किसके समान होता है? सारंगी के समान। ये दोस्तों मुख्यतः कहाँ बजाया जाता है? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। बाड़मेर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों? कामायचा क्षेत्र में। अन्य विशेषताएं देखें दोस्तों तो इसकी तबली कैसी होती है दोस्तों? चौड़ी और गोल। इसकी तबली कैसी होती है? चौड़ी और गोल। अन्य फैक्ट देखें तो दोस्तों इस पर चमड़ा या चमड़े से निर्मित होती है। ये तबली किसकी होती है दोस्तों? चमड़े से निर्मित। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कामायचा की ध्वनि कैसी होती है दोस्तों? कामायचा की ध्वनि की बात करें तो इसकी ध्वनि होती है दोस्तों गूंज भरी या भारी। गूंज भरी और भारी ध्वनि होती है दोस्तों इसकी। इनका प्रयोग कौन करते थे दोस्तों? इनका प्रयोग मुख्यतः मुस्लिम शेख करते थे। मुस्लिम शेख करते थे।
जिन्हें हम क्या कहते थे, जिन्हें मांगणी यार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, मांगणी यार। मांगणी यार क्या है दोस्तों, मुस्लिम शेख जो कामायचा वाद्य यंत्र बजाते थे उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, मांगणी यार। मांगणी यार कहलाते हैं। तो दोस्तों कामायचा के प्रमुख फैक्ट क्या है, तो कामायचा सारंगी जैसा होता है दोस्तों, यह सारंगी के समान होता है। यह जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में मुख्यतः बजाया जाता है। तबली, इसकी तबली कैसी होती है दोस्तों, चौड़ी और गोल, जबकि ये चमड़े से निर्मित होती है। दोस्तों तबली चौड़ी और गोल होती है और ये चमड़े से निर्मित होती है। ध्वनि की बात करें दोस्तों, तो कामायचा की ध्वनि कैसी होती है, भारी और गूंज भरी। इसका प्रयोग कौन करता है दोस्तों, अधिकतर मुस्लिम शेख जिन्हें हम मांगणी यार कहते हैं, वो इसका यूज करते थे कामायचा का। तो कामायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करते थे, मुस्लिम शेख, उन्हें क्या कहते थे दोस्तों, मांगणी यार। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इकतारा। नेक्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा है, इकतारा। अब इसके फैक्ट देखते हैं इकतारे से संबंधित महत्वपूर्ण। दोस्तों इकतारा गोल गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। ये बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। फंसाकर बनाया जाता है। बकरे के चमड़े से मटकर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो बांस की दो खूंटियाँ होती है इसमें बांस की दो खूंटियाँ होती है। बांस की दो खूंटियाँ होती है दोस्तों इसमें, जिनके ऊपर क्या होते हैं दोस्तों, इनके ऊपर नीचे दो तार होते हैं। इनके ऊपर नीचे दो तार होते हैं। इसके ऊपर नीचे दो तार बंधे होते हैं। इससे वादक इन दो तारों को ऊपर नीचे कर बजाता है। इन तारों को ऊपर नीचे कर बजाता है। वादक इन दो तारों को ऊपर नीचे कर बजाता है। ये मुख्यतः दोस्तों किनके द्वारा बजाए जाते हैं, कालबेलिया जाति, कालबेलिया, नाथ, साधु सन्यासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों, का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों, इकतारा, प्रमुख वाद्य यंत्र। इसके एक हिस्से को काटकर बकरे के चमड़े से मटकर बनाया जाता है दोस्तों। ये बांस की दो खूंटियाँ होती है इसमें और उनके ऊपर नीचे दो तार बंधे होते हैं। वादक इन दो तारों को ऊपर नीचे कर स्वर निकालता है या इसे बजाता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों झांझ। नेक्स्ट वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों, झांझ। अब इसके फैक्ट देखें दोस्तों। शेखावटी से तात्पर्य दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू। शेखावटी में क्या आता है दोस्तों, सीकर, चूरू, झुंझुनू।
सीकर चुरू झुंझुनू में कौन सा वाद्य यंत्र मुख्यतः बजाया जाता है दोस्तों? झांझ। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका आकार कैसा होता है? मंजीरे से थोड़ा बड़ा, मंजीरे से बड़ा आकार होता है इसका, बड़ा आकार। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? मंजीरे से बड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, ये किस नृत्य में यूज में लिया जाता है दोस्तों मुख्यतः? तो कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र यूज में आता है दोस्तों? झांझ। कच्ची घोड़ी नृत्य में। ये कच्ची घोड़ी नृत्य में दोस्तों ये किसके साथ बजाया जाता है? तो ताशे के साथ। किसके साथ? ताशे के साथ बजाया जाता है, साथ बजाया जाता है। ताशे दोस्तों ये शेखावटी क्षेत्र में मुख्यतः बजाया जाता है। तो शेखावटी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा हुआ? झांझ। शेखावटी से तात्पर्य दोस्तों सीकर चुरू झुंझुनू। मंजीरे के साथ या मंजीरे से बड़ा आकार किसका होता है दोस्तों? झांझ। झांझ का आकार कैसा होता है दोस्तों? मंजीरे से बड़ा। कच्ची घोड़ी नृत्य में मुख्यतः कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो ताशे के साथ झांझ को बजाया जाता है। किस नृत्य में? कच्ची घोड़ी नृत्य में। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का फेमस है दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र का। तो इसमें ताशे के साथ क्या बजाया जाता है दोस्तों? झांझ को। दोस्तों झांझ से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से है दोस्तों? तो झांझ लोकवाद्य यंत्र किस क्षेत्र में मुख्यतः बजाया जाता है? तो शेखावटी क्षेत्र में। तो शेखावटी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा हुआ दोस्तों? झांझ। शेखावटी से तात्पर्य दोस्तों सीकर चुरू झुंझुनू। दोस्तों यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य। तो कच्ची घोड़ी नृत्य में ताशे के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? झांझ। दोस्तों इसका आकार कैसा होता है? मंजीरे से थोड़ा बड़ा आकार होता है इसका, और ये ताशे के साथ मुख्यतः बजाया जाता है। और किस नृत्य में? कच्ची घोड़ी नृत्य में। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है दोस्तों खड़ताल। नेक्स्ट वाद्य यंत्र क्या है? खड़ताल। दोस्तों खड़ताल शब्द किससे बना? खड़ताल। खड़ताल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? करताल से। करताल। करताल शब्द किससे बना है दोस्तों? करताल से। ये मुख्यतः बाड़मेर क्षेत्र में बजाया जाने वाला प्रमुख यंत्र है। बाड़मेर। बाड़मेर क्षेत्र में मुख्यतः बजाया जाता है खड़ताल। मुख्यतः बजाया जाने वाला यंत्र। बजाया जाने वाला यंत्र। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों तो सद्दीक खां। दोस्तों ये किससे संबंधित है? खड़ताल के जादूगर कहलाते सद्दीक खां। ये बाड़मेर से थे। सद्दीक खां कहाँ से थे दोस्तों? बाड़मेर से। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? खड़ताल का जादूगर। खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सद्दीक खां को। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? सद्दीक खां। सद्दीक खां। अन्य फैक्ट की बात करें दोस्तों तो खड़ताल केर और बबूल की लकड़ी से बनाया जाता है। दोस्तों खड़ताल के निर्माण में केर और बबूल की लकड़ी काम में ली जाती है। केर और बबूल ये किससे बना होता है? केर और बबूल की लकड़ी से। नेक्स्ट देखते हैं, दो लकड़ी के टुकड़ों के मध्य, दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच क्या लगी होती है दोस्तों? पीतल की तस्तरियाँ। बीच में क्या होती है? पीतल की तस्तरियाँ।
पीतल की तस्तरियाँ। दोस्तों खड़ताल खड़ताल को एक तारा से बजाया जाता है। एक तारा से बजाया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों कि खड़ताल को एक तारा से बजाया जाता है। अन्य फैक्ट देखें तो भक्तों, साधु सन्यासियों के द्वारा और साधु संतों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः किनके द्वारा किया जाता है? साधु संतों और भक्तों के द्वारा। तो दोस्तों खड़ताल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हुए? खड़ताल शब्द करताल से बना है। ये बाड़मेर में मुख्यतः बजाया जाने वाला यंत्र है। दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार कौन है? सिद्दीक खां, जो कि बाड़मेर से संबंधित है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? खड़ताल का जादूगर। तो खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सिद्दीक खां को। दोस्तों ये खड़ताल लकड़ी और केर के बबूल की लकड़ी से बनाई जाती है। केर और बबूल की लकड़ी से। खड़ताल किससे निर्मित होती है? केर और बबूल की लकड़ी से। दोस्तों इसमें दो लकड़ियों के टुकड़ों के बीच पीतल की तस्तरियाँ लगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। दो लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल की तस्तरियाँ लगी होती है दोस्तों। इसमें खड़ताल को एक तारा के साथ बजाया जाता है। खड़ताल को किसके साथ बजाया जाता है दोस्तों? एक तारा के साथ। भक्तों और साधु संतों के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? खड़ताल का। अब नेक्स्ट देखते हैं चंग वाद्य यंत्र। चंग वाद्य यंत्र। चंग की बात करें दोस्तों तो ये शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर मुख्यतः बजाया जाता है। दोस्तों ये लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है। ये किसके रूप में होता है? लकड़ी के गोल घेरे के रूप में। दोस्तों चंग में एक तरफ बकरी की खाल होती है। चंग में एक तरफ क्या होती है? बकरी की खाल। एक तरफ बकरी की खाल होती है। एक तरफ बकरी की खाल। चंग वाद्य यंत्र है ना दोस्तों, ये शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर मुख्यतः बजाया जाता है। ये लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है और चंग में एक तरफ बकरी की खाल लगी होती है जिसे दोनों हाथों से बजाते हैं। दोस्तों चंग में एक तरफ बकरी की खाल लगी होती है जिसे हम दोनों हाथों से बजाते हैं। चंग में एक तरफ बकरी की क्या होती है दोस्तों? खाल होती है जिसे हम दोनों हाथों से बजाते हैं। अन्य फैक्ट देखें दोस्तों तो ये किस जनजाति के द्वारा मुख्यतः बजाया जाता है? चंग वाद्य यंत्र। तो कालबेलिया जाति। ये कालबेलिया जाति द्वारा बजाया जाता है। जाति की बात करें दोस्तों तो ये कालबेलिया जाति के द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। कौन सा? चंग। तो चंग के फैक्ट्स कौन कौन से हैं दोस्तों? ये शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है।
ये लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है। चंग में एक तरफ दोस्तों बकरी की खाल लगी होती है जिसे दोनों हाथों से बजाते हैं हम। और जाति की बात करें तो कालबेलिया जाति कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? चंग। किस जाति के द्वारा? कालबेलिया जाति के द्वारा। लोक वाद्य यंत्र की बात करें दोस्तों चंग, तो चंग लोक वाद्य यंत्र है। ये शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है चंग। दोस्तों ये लकड़ी के गोल घेरे के रूप में होता है। चंग में एक तरफ बकरी की खाल लगी होती है जिसे हम दोनों हाथों से बजाते हैं। जाति की बात करें दोस्तों तो ये मुख्यतः कालबेलिया जाति द्वारा बजाया जाता है। चंग की बात करें दोस्तों तो शेखावटी में होली के अवसर पर मुख्यतः कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चंग। ये थे चंग के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों वीणा का प्रारंभिक रूप, वीणा का प्रारंभिक रूप किसे कहते हैं? जंतर को। प्रारंभिक रूप कौन सा है? जंतर। दोस्तों इसमें कितने तुम्बे होते हैं? इसमें 2 तुम्बे होते हैं। इसमें बांस लगा होता है। अन्य विशेषता क्या है? इसमें बांस लगे होते हैं। तथा ये मगर की खाल के 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं। इसमें किसकी खाल काम में ली जाती है? मगर की। तो मगर की। दोस्तों पर्दों के ऊपर क्या होता है? पर्दों के ऊपर 4-5 तार होते हैं। पर्दों के ऊपर 4-5 क्या होते हैं दोस्तों? तार लगे होते हैं। तार लगे होते हैं जिन्हें अंगुलियों और अंगूठों से बजाते हैं। जिन्हें अंगुली एवं अंगूठे से बजाते हैं। अंगूठे से बजाते हैं। तो दोस्तों वीणा क्या है दोस्तों? वीणा का प्रारंभिक रूप जंतर को बोलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीणा का प्रारंभिक रूप है। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो वीणा का प्रारंभिक रूप है? तो आपका आंसर होना चाहिए जंतर। जंतर वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये वीणा का प्रारंभिक रूप कहलाता है। अन्य बात देखें तो 2 तुम्बे होते हैं इसमें और इनमें बांस लगे होते हैं तथा मगर की खाल से 22 पर्दे मोम से चिपकाए जाते हैं इस पर। इन पर्दों के ऊपर दोस्तों 4-5 तार लगे होते हैं जिन्हें हम अंगुली और अंगूठे से बजाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भोपों के द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख यंत्र है ये। भोपों के द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? जंतर। दोस्तों मुख्यतः जंतर कहाँ बजाया जाता है? तो मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में अधिक बजाया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में अधिक बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। दोस्तों भोपों के द्वारा बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा कहलाता है? जंतर। और ये मुख्यतः किस क्षेत्र में बजाया जाता है दोस्तों? मेवाड़ या उदयपुर क्षेत्र में अधिक बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों तंदूरा। इसे चौतारा भी कहते हैं। ये लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है। तंदूरा किससे बना होता है दोस्तों? लकड़ी से बना होता है।
इसके साथ दोस्तों कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? मुख्यतः मंजीरा, खड़ताल और चिमटा इसके साथ साथ बजाया जाता है, साथ साथ बजाए जाते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों रामदेव जी के भोपे, रामदेव जी के भोपे और कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के लोगों द्वारा बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों, कामड़ जाति के लोगों के द्वारा। अन्य को एक देखे तो पता नहीं दोस्तों। इसका प्रयोग रामदेव जी के भोपे, रामदेव जी के भोपों के द्वारा और कामड़ जाति के लोग, कामड़ जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं दोस्तों? तंदूरा। दोस्तों तंदूरा वाद्य यंत्र है। चौतारा इसका उपनाम है दोस्तों। तंदूरे को क्या बोलते हैं? चौतारा भी कहते हैं। ये लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है। मंजीरा, खड़ताल और चिमटा के साथ इसे भी बजाया जाता है। या इसके साथ साथ क्या क्या बजाया जाता है दोस्तों? तंदूरे के साथ मंजीरा, खड़ताल और चिमटा। दोस्तों रामदेव जी के भोपे और कामड़ जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? तंदूरा। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है दोस्तों ताशा। ताशा वाद्य यंत्र। दोस्तों तांबे की परात पर दोस्तों बकरे पतला चमड़ा लगाकर, बकरे का पतला चमड़ा लगाकर बनाया जाता है। लगाकर बनाया जाता है। इसे बांस की खपच्चियों से बजाया जाता है दोस्तों। इसे किस प्रकार बजाया जाता है? बांस की खपच्चियों से, बांस की खपच्चियों से बजाया जाता है। बजाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, तो ये किस जाति के द्वारा सर्वाधिक बजाया जाता है? तो मुस्लिम जाति के द्वारा या मुसलमान के द्वारा, मुसलमान जाति के द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? ताशा। ताशा वाद्य यंत्र है दोस्तों। ताशा क्या है दोस्तों? वाद्य यंत्र। ये तांबे की परात पर बकरे का पतला चमड़ा लगाकर बनाया जाता है दोस्तों। और ये किससे बजाया जाता है दोस्तों? ये बांस की खपच्चियों से बजाया जाता है इसे। और कौन सी जाति से मुख्यतः बजाती है दोस्तों? तो जाति का नाम क्या है? मुसलमान। तो मुसलमान जाति द्वारा बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? ताशा। अगला वाद्य यंत्र है दोस्तों नगाड़ा। नगाड़ा वाद्य यंत्र। अब इससे संबंधित फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। नगाड़ा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक छोटा और एक बड़ा। कितने प्रकार होते हैं इसके? 2 प्रकार होते हैं, एक तो छोटा और एक बड़ा। लोक नाट्यों में नगाड़े के साथ क्या बजाई जाती है दोस्तों? शहनाई भी बजाई जाती है। तो लोक नाट्यों में नगाड़े के साथ शहनाई भी बजाई जाती है दोस्तों। साथ शहनाई भी बजाई जाती है।
दोस्तों नगाड़ा युद्ध के समय अधिक बजाया जाता है। कब बजाया जाता है दोस्तों? युद्ध के समय, युद्ध के समय अधिक बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, अधिक बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, अधिक बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? नगाड़ा। वाद्य यंत्र, नगाड़ा क्या है दोस्तों? एक वाद्य यंत्र है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा और एक बड़ा। लोक नाट्यों में नगाड़े के साथ क्या बजाई जाती है दोस्तों? शहनाई भी बजाई जाती है। और नगाड़ा दोस्तों अधिकतर या स्पेशली युद्ध के समय अधिक बजाया जाता है, या फिर बोले कि युद्ध के समय अधिक बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों नगाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रावण हत्था। रावण हत्था, रावण हत्था वाद्य यंत्र। तो दोस्तों रावण हत्था वाद्य यंत्र ये किसके द्वारा बजाया जाता है? मुख्यतः भोपों के द्वारा। भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है ये, मुख्य वाद्य यंत्र। तो भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? रावण हत्था। दोस्तों पाबूजी की फड़ बाजते समय भोपे कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? रावण हत्था। तो पाबूजी की फड़वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? फड़वाचन में रावण हत्था वाद्य यंत्र, रावण हत्था वाद्य यंत्र। 3 बार बोल। रावण हत्था दोस्तों क्या है? एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये मुख्यतः किनके द्वारा बजाया जाता है? भोपों के द्वारा बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? रावण हत्था। दोस्तों पाबूजी के फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? तो रावण हत्था। दोस्तों रावण हत्था किस प्रकार बनाया जाता है? ये नारियल की कटोरी पर, नारियल की कटोरी पर खाल मटकर बनाया जाता है। बनाया जाता है जो बांस के साथ लगी होती है, जो बांस से जुड़ी होती है, जो बांस के साथ लगी होती है, जो बांस से जुड़ी हुई होती है, जुड़ी होती है। और बांस पर देखें दोस्तों, तो बांस पर जगह जगह खूंटियाँ लगी होती है। बांस पर क्या होती है दोस्तों? खूंटियाँ होती है। खूंटियाँ लगी होती है, जिस पर क्या बंधे होते हैं दोस्तों? तार बंधे होते हैं, तार बंधे रहते हैं। ये वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है दोस्तों, ये वायलिन की तरह बजाया जाता है। तो दोस्तों बांस पर क्या लगी होती है? खूंटियाँ लगी होती है, जिस पर तार बंधे रहते हैं। ये वायलिन की तरह बजाया जाता है दोस्तों। तो रावण हत्था से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या है दोस्तों, देखते हैं। तो रावण हत्था क्या है, सबसे पहले देखते हैं। एक वाद्य यंत्र है, ये भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कहलाता है दोस्तों। पाबूजी की फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? रावण हत्था। नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है दोस्तों इसे, जो बांस से जुड़ी होती है। ये कटोरियाँ किससे जुड़ी होती है दोस्तों? बांस से जुड़ी होती है।
और बांस पर क्या लगी होती है दोस्तों, खूंटियाँ, जिस पर तार बंधे होते हैं और ये वायलिन की तरह मुख्यतः बजाया जाता है। नारियल की कटोरी पर खाल बढ़कर बनाया जाता है दोस्तों, इससे जो बांस से जुड़ी हुई होती है। और बांस पर क्या लगी होती है, खूंटियाँ, और इन खूंटियों पर क्या बंधे होते हैं, तार बंधे होते हैं, जिसे इन्हें बजाया जाता है। तो दोस्तों ये वायलिन की तरह बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है, इसे वायलिन की तरह बजाया जाता है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है दोस्तों सारंगी। नेक्स्ट वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी। ये मुख्यतः बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर व जैसलमेर में मुख्यतः बजाई जाती है। जैसलमेर में बजाए जाने वाला, ये मुख्यतः बाड़मेर और जैसलमेर में बजाया जाता है। तो किस जाति के द्वारा बजाया जाता है दोस्तों ये, तो लंगा जाति के द्वारा, लंगा जाति के द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों सारंगी। सारंगी दोस्तों तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तत्व वाद्य यंत्र, ये तत्व वाद्य यंत्रों में शामिल है दोस्तों। ये दोस्तों सागवान, केर, रोहिड़ा, सागवान, केर और रोहिड़ा वृक्षों से तैयार होती है, वृक्षों से बनाई जाती है या तैयार की जाती है, बनाई जाती है। दोस्तों इसमें कितने तार होते हैं, तो इसमें 27 तार होते हैं दोस्तों, 27 तार। सारंगी में कितने तार होते हैं दोस्तों, 27। तो दोस्तों ऊपर की तार बकरे की आंतों से बनी होती है। दोस्तों सारंगी मुख्यतः बाड़मेर जैसलमेर में बजाया जाता है। यह लंगा जाति के द्वारा बजाए जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। दोस्तों सारंगी किस में आती है, तत्व वाद्य यंत्र में। सारंगी किस प्रकार तैयार की जाती है या किन वृक्षों से तैयार की जाती है, तो सागवान, केर, रोहिड़ा वृक्षों से मुख्यतः बनाई जाती है। सारंगी में दोस्तों कितने तार होते हैं, सारंगी में 27 तार होते हैं। ऊपर की तांते की बात करें दोस्तों, तो ऊपर की तांते किसकी बनी होती है, बकरे की आंतों से, बकरे की आंतों से निर्मित। इसके वादन की बात करें दोस्तों, तो सारंगी का वादन कैसे होता है, सारंगी का वादन गज से होता है। सारंगी का वादन कैसे होता है दोस्तों, गज से होता है। दोस्तों सारंगी का वादन किस प्रकार होता है, गज से होता है। ये गज किसके बने होते हैं, घोड़े की पूंछ के बाल से, घोड़े की पूंछ के बालों से। दोस्तों इसे बिरोजा पर घिसकर बजाया जाता है, बिरोजा पर घिसकर बजाया जाता है, घिसकर बजाया जाता है, ताकि तारों से ध्वनि उत्पन्न हो सके। किस पे घिसकर बनाया जाता है, बिरोजा पर घिसकर बजाया जाता है, जिससे कि ताकि तारों से क्या है दोस्तों, तारों से ध्वनि उत्पन्न हो सके, तारों से ध्वनि उत्पन्न हो सके। दोस्तों सारंगी मुख्यतः किनके द्वारा बजाई जाती है, तो मिरासी,
लंगा जाति, जोगी, मांगणियार मुसलमान, मांगणियार मुस्लिम द्वारा व अन्य सारंगी कलाकारों के द्वारा, अन्य सारंगी एक्टर्स के द्वारा। तो दोस्तों सारंगी के महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हुए? ये बाड़मेर और जैसलमेर में मुख्यतः बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये मुख्यतः लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है। इसे आप दोस्तों तत्ववाद यंत्र में शामिल कर सकते हैं। ये एक तत्ववाद यंत्र है। ये सागवान, केर और रोइड़ा वृक्षों से बनाया जाता है। सारंगी किस प्रकार तैयार की जाती है? सागवान, केर और रोइड़ा वृक्षों की लकड़ियों से। दोस्तों इसमें कितने तार होते हैं? सारंगी में 27 तार होते हैं। दोस्तों ऊपर की तातें बकरी के हाथों से बनी होती है। वादन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? गज के द्वारा। ये गज किससे निर्मित होते हैं दोस्तों? घोड़े की पूंछ के बालों से बने होते हैं। बिरोजा, दोस्तों इसे बिरोजा पर घिसकर बजाया जाता है। क्यों बजाया जाता है? ताकि तारों से क्या उत्पन्न हो सके? ध्वनि उत्पन्न हो सके। ये मुख्यतः मिरासी, राजस्थान में देखें दोस्तों तो मिरासी, लंगा, जोगी, मांगणियार व अन्य सारंगी एक्टर्स के द्वारा इन्हें बजाया जाता है। ये थे सारंगी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है दोस्तों शहनाई। शहनाई वाद्य यंत्र। दोस्तों शहनाई किससे तैयार की जाती है? शीशम और सागवान के वृक्ष से। शीशम व सागवान की लकड़ियों से, लकड़ी से बनाई जाती है। दोस्तों शहनाई शीशम और सागवान की लकड़ियों से तैयार की जाती है। सागवान की लकड़ियों से बनाई जाती है। अन्य फैक्ट देखें दोस्तों तो शहनाई, इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार की बात करें दोस्तों तो इसका आकार कैसा होता है? चिलम की तरह, चिलम के समान। दोस्तों शहनाई में कितने छेद होते हैं? तो शहनाई में 8 छेद होते हैं दोस्तों। शहनाई में छिद्र कितने होते हैं? 8। दोस्तों इसका पत्ता किससे बना होता है? ताड़ के पत्ते से। इसका पत्ता ताड़ के पत्तों से निर्मित होता है। ताड़ के पत्ते से निर्मित होता है। इसे दोस्तों नाक से श्वास लेकर बजाया जाता है। नाक से श्वास लेकर बजाया जाता है। लेकर बजाया जाता है। बजाया जाता है। दोस्तों शहनाई किस अवसर पर बजाई जाती है? मुख्यतः तो मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। अब देखते हैं दोस्तों मांगी बाई। तो मांगी बाई क्या है दोस्तों? मांगी बाई कौन थी? ये मेवाड़ की प्रमुख शहनाई वादक, मेवाड़ की प्रमुख शहनाई वादिका, प्रमुख शहनाई वादिका। दोस्तों मांगी बाई ये प्रसिद्ध मेवाड़ की
शहनाई वादिका है, शहनाई वादिका। कहाँ की दोस्तों? मेवाड़ की। तो मेवाड़ की प्रमुख शहनाई वादिका कौन है? प्रसिद्ध शहनाई वादिका तो मांगी बाई। दोस्तों शहनाई क्या है? एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये शीशम और सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है। शहनाई शहनाई किससे बनती है दोस्तों? शीशम और सागवान की लकड़ी से। आकार की बात करें दोस्तों तो शहनाई का आकार कैसा होता है? चिलम के समान। शहनाई में दोस्तों 8 छिद्र होते हैं। इसका पत्ता किससे बना होता है दोस्तों? ताड़ के पत्ते से बना होता है। दोस्तों इससे शहनाई को किस प्रकार बजाया जाता है? तो शहनाई को बजाते समय दोस्तों नाक से श्वास लेना पड़ता है। तो नाक से श्वास लेकर इसे बजाया जाता है शहनाई को। शहनाई की बात करें दोस्तों तो शहनाई मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। मांगी बाई की बात करें तो मांगी बाई दोस्तों मेवाड़ की प्रमुख शहनाई वादिका है और मेवाड़ की मांग गायिका। अब नेक्स्ट वाद्य यंत्र है दोस्तों बफंग वाद्य यंत्र। तो दोस्तों ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ये मेवात क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा हुआ दोस्तों? बफंग, प्रमुख वाद्य यंत्र। इसका आकार कैसा होता है? तो इसके आकार की बात करें तो इसका आकार होता है डमरू नुमा, डमरू जैसा आकार होता है इसका, डमरू जैसा। इसका आकार कैसा होता है? डमरू की तरह। इसमें एक और चमड़े से मरते इसे और दूसरी ओर खुला छोड़ देते हैं। एक और क्या होता है दोस्तों? एक और चमड़ा होता है जबकि दूसरी ओर खुला होता है। ये एक और चमड़ा जबकि दूसरी ओर खुला होता है, दूसरी ओर खुला रखा जाता है। खुला रखा जाता है। इसे दोस्तों कांख में दबाकर बजाया जाता है, कांख में दबाकर बजाया जाता है, दबाकर बजाया जाता है, बजाया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें दोस्तों तो बफंग का प्रसिद्ध कलाकार कौन है राजस्थान में? प्रसिद्ध कलाकार तो जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती। ये किससे संबंधित है दोस्तों? बफंग वाद्य यंत्र से या बफंग के जादूगर भी बोल सकते हैं आप इसे, जहूर खां मेवाती। ये बफंग के प्रमुख या मुख्य कलाकार हैं। बफंग के प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती। आपसे पूछा जाए दोस्तों जहूर खां मेवाती किससे संबंधित है या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है तो आपका आंसर होना चाहिए बफंग वाद्य यंत्र। तो बफंग वाद्य यंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों। मेवात क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है ये। बफंग क्या है दोस्तों? मेवात क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र। आकार की बात करें दोस्तों तो इसका आकार कैसा होता है? डमरू जैसा होता है। एक और चमड़ा लगा होता है जबकि दूसरी ओर से इसे खुला छोड़ दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों इसमें एक और चमड़ा लगा होता है जबकि दूसरी ओर खुला रहता है। ये इसे कांख में दबाकर बजाया जाता है दोस्तों। इसके प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो बफंग के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? बफंग से। ये थे बफंग वाद्य यंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट है मशक, मशक वाद्य यंत्र।
दोस्तों मशक की ध्वनि कैसी होती है? तो मशक की ध्वनि की बात करें दोस्तों, तो मशक की ध्वनि किस तरह होती है? पूंगी की तरह। किसकी तरह होती है? पूंगी की तरह। इसका प्रयोग दोस्तों बेरुजी के बो पे अधिक करते हैं, बेरुजी के बो पे। इसका यूज कौन करते हैं दोस्तों? बेरुजी के बो पे। मशक का प्रयोग बेरुजी के बो पे करते हैं मुख्यतः। इसकी ध्वनि किस तरह होती है? पूंगी की तरह। मशक क्या है दोस्तों? एक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, तो मशक में दोस्तों एक और मूंछ में हवा भरी जाती है, जबकि दूसरी ओर एक नली होती है। तो नली के छेदों से स्वर निकाले जाते हैं। इसमें एक और क्या होता है दोस्तों? मुंह में हवा भरी जाती है, तो दूसरी ओर नली के छेदों से स्वर निकाले जाते हैं। दोस्तों मशक एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसकी ध्वनि कैसी होती है दोस्तों? पूंगी की तरह। बेरुजी के बो पे किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? मशक का। अब देखते हैं दोस्तों, मशक वादक एक और मुंह में हवा भरता है, तो दूसरी ओर क्या करता है? वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों से स्वर निकालता है। मांदल वाद्य यंत्र से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? तो गौरी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? गौरी नृत्य में भील जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? भील जाति द्वारा। मांदल वाद्य यंत्र, मांदल वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है दोस्तों। वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों गौरी नृत्य में भील जाति द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? गौरी नृत्य में मांदल। नेक्स्ट देखते हैं, मांदल के साथ थाली भी बजाई जाती है, बजाई जाती है। मांदल के साथ दोस्तों थाली भी बजाई जाती है गौरी नृत्य में। मांदल की आकृति कैसी होती है दोस्तों? मांदल की आकृति की बात करें तो मांदल की आकृति कैसी होती है दोस्तों? मृदंग की तरह। मृदंग इसकी आकृति कैसी होती है दोस्तों? मृदंग की तरह। इसे दोस्तों हिरण या फिर बकरे की खाल से निर्मित किया जाता है, या फिर बकरे की खाल से बनाया जाता है। दोस्तों इस हिरण या बकरी की खाल पर जौ का आटा चिपकाकर इसे बजाया जाता है। जौ का आटा चिपकाकर इसे बजाया जाता है। अंत में आता है दोस्तों पूंगी वाद्य यंत्र। दोस्तों ये घिया तुम्बे से बनी होती है, ये घिया तुम्बे से बनी होती है। इसमें नालियाँ कितनी होती है दोस्तों? इसमें 2 नालियाँ होती है पूंगी में। एक नाली से क्या करते हैं दोस्तों? स्वर कायम किया जाता है एक नाली से, जबकि दूसरी नाली से स्वर निकाले जाते हैं। अब दोस्तों पूंगी किनके द्वारा यूज में ली जाती है? तो मुख्यतः कालबेलिया जाति और भील जाति के द्वारा। तो ये थे दोस्तों लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था?
कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों अलगोजा। दोस्तों अलगोजा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है जो सारंगी जैसा लगता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कामायचा। इसका आंसर क्या है? कामायचा। कामायचा वाद्य यंत्र सारंगी जैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वीणा का प्रारंभिक रूप कहलाता है। तो दोस्तों वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? जंतर। आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों जंतर। नेक्स्ट देखिए कच्ची घोड़ी वाद्य यंत्र में ताशे के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों झांझ। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस वाद्य यंत्र को चौतारा कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों तंदूरा। कौन सा वाद्य यंत्र चौतारा कहलाता है? तो आंसर क्या है दोस्तों? तंदूरा। नेक्स्ट देखिए मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बफल। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? यह मृदंग के समान कौन सा वाद्य यंत्र होता है? मृदंग के समान। तो आपका आंसर होना चाहिए मादल। नेक्स्ट है बाबूजी की फड़वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों रावण हत्था। सारंगी में कितने तार होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 27 तार। नेक्स्ट देखिए मांगी बाई मेवाड़ की प्रसिद्ध शहनाई वादिका थी। मेवाड़ की प्रसिद्ध शहनाई वादिका कौन है दोस्तों? मांगी बाई। तो ऑनलाइन क्लास के लिए यूट्यूब पर जीके ट्रिक स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत, जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।